वापस ले लिए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सैयद खुर्शीद शाह भी सैयद नवीद कमर के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। अब जो कैंडिडेट बाकी रह गए उनके हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने अब से कुछ ही देर पहले बताया, उनका कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी, शेख रशीद, सैयद नवीद कमर और साहिबजादा तारिकुल्लाह अब इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबी अमल के तरीक़ाकार के हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी के लिए वोट करने वाले लॉबी ए में जाएंगे, सैयद नवीद कमर को वोट करने वाले लॉबी बी में जाएंगे, शेख रशीद को वोट करने के लिए लॉबी सी में जाएंगे और साहिबजादा तारिकुल्लाह को जो लोग वोट करेंगे वो लॉबी डी में जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजाद, जिस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी, शेख रशीद अहमद, सैयद नवीद कमर, साहिबजादा तारिकुल्लाह के लिए इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? जी हुमैरा, इस वक्त जो कौमी असम्बली का हाल है वहाँ पर डिवीजन हो रही है। जो कैंडिडेट हैं चार इस वक्त जो मुकाबले में हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, शेख रशीद अहमद, सैयद नवीद कमर और साहिबजादा तारिकुल्लाह, उनके जो वोटर हैं वो अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए जो लॉबी तय की गई है, उनके लिए डेजिग्नेट की गई है, वहाँ जा रहे हैं और अपने वोट रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने जो ऐवान को आगाह किया कि जो कौमी असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर 35 के तहत जो उम्मीदवार हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उनके 8 कागजात नामजदगी मौसूल हुए 31 को। शेख रशीद अहमद जो तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ारत उज़्मा है, उनको एक कागजात नामजदगी वसूल हुआ। एमक्यूएम की किश्वर ज़हरा जो अब अपने कागजात नामजदगी शाहिद खाकान अब्बासी के हक में विड्रॉ कर चुकी हैं, उनका भी एक कागजात नामजदगी वसूल हुआ। सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के हक में विड्रॉ कर चुके हैं, उनका भी एक ही कागजात नामजदगी वसूल हुआ। इसी तरह साहिबजादा तारिकुल्लाह जो जमात इस्लामी के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर भी हैं और इस वक्त उम्मीदवार भी हैं, उनकी तरफ से भी एक ही कागजात नामजदगी वसूल हुआ। तो इस वक्त जो है ऐवान के अंदर जो अरकान है अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए जो लॉबीज हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी के लिए लॉबी ए है, शेख रशीद के लिए लॉबी सी है, सैयद नवीद कमर के लिए लॉबी बी है और साहिबजादा तारिकुल्लाह के लिए लॉबी डी है, वहाँ अपने वोट रजिस्टर्ड करा रहे हैं। जी अच्छा राना शहजाद, ये बताएगा कि बज़ाहिर हम देखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है, साथ ही साथ एमक्यूएम की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग ज़िया की बात करें और दीगर जमातों की बात करें जिनमें कौमी वतन पार्टी भी शामिल है, वो भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। नंबर गेम इस वक्त क्या है, मुख्तलिफ जमातों के हवाले से हमें बताएगा और साथ साथ ये भी बताएगा कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसको कितनी सपोर्ट यहाँ पर हासिल है। देखिए जी, अपोजिशन इत्तेहाद तो इस वक्त आपको स्प्लिट मैंडेट नजर आ रहा है। अगर अपोजिशन अपना मुत्तफिका कैंडिडेट लाती तो तब तो हम कहते हैं कि अपोजिशन का कोई इसमें किरदार नजर आएगा, लेकिन क्योंकि तमाम अपोजिशन जमातों ने अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जबकि जो एमक्यूएम है अपोजिशन में बैठती है लेकिन उसने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह जो मुस्लिम लीग नून की अददी अक्सरियत है वो पहली उनकी अपनी ही पार्टी के 188 अरकान नून लीग के अपने मौजूद हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के 13 थे, आज एक और मेंबर ने हल्फ ले लिया, अब उनके अरकान की तादाद आज 14 हो गई है। वो भी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट शाहिद खाकान अब्बासी को सपोर्ट कर रहे हैं। एमक्यूएम के 24 अरकान कौमी असम्बली इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया के एक उम्मीदवार जो कौमी असम्बली के रुकन है एजाजुल हक साहब, वो भी शाहिद खाकान अब्बासी को वोट देंगे। इसी तरह जो नेशनल पीपल्स पार्टी के 2 हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट देंगे। इसी तरह पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो महमूद खान अचकज़ई, वो भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह जो है नून लीग के कैंडिडेट को, मैं आपको बताते चलूं कि अब जो एमक्यूएम के अरकान की जो इनको वोट मिले हैं तो पहले 214 थे, 24 ये शामिल कर लें तो पहले जो मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 244 वोट मिले थे जब वो कायदे ऐवान मुंतखब हुए थे, तो अब भी उसी मालूमात लेते रहेंगे। एक मतलब फिर हम अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी, शेख रशीद अहमद, सैयद नवीद कमर, साहिबजादा तारिकुल्लाह, इनके लिए डिफरेंट
लॉबीज बनी है जहां पे वोट कास्ट किए जा रहे हैं। लॉबी ए में शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शेख रशीद अहमद लॉबी सी में है, जबकि सैयद नवीद कमर लॉबी बी में और साहिबजादा तारुकुल्लाह लॉबी डी में उन तरफ वोट कास्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि नॉमिनेशन पेपर्स जो रिसीव हुए थे, जो मौसूल हुए थे, शाहिद खाकान अब्बासी के 8 थे, शेख रशीद के 1 था, किशोर जहरा का भी 1 था, लेकिन वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने पेपर्स। सैयद खुर्शीद शाह भी उनको 1 नॉमिनेशन पेपर रिसीव हुआ था, लेकिन उन्होंने भी सैयद नवीद कमर के पेपर में इसको विड्रॉ कर लिया था। दूसरी तरफ साहिबजादा तारुकुल्लाह का 1 नॉमिनेशन पेपर रिसीव हुआ है। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, नुमाइंदगान अपने अपने नुमाइंदों को चूज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो वोटिंग है ये डिवीजन या तकसीम की बुनियाद पर हो रही है। हर गैलरी में रजिस्टर रखे हुए हैं जहां पर अरकान असेंबली जो कि वोट देना चाहते हैं अपने कैंडिडेट को बारी बारी अपने वोट का इंदराज करवाकर फिर गैलरी में बैठ जाएंगे। और जैसे ही डिवीजन का जो मरहला है ये कंप्लीट हो जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से घंटियां बजाई जाएंगी और अगर कोई रुकने असेंबली अपना वोट कास्ट नहीं कर सका, अपना वोट नहीं डाल सका, तो वो भी यहाँ पर अपना हक राय जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। घंटियां जैसे ही बंद होंगी उसके बाद वोटों की गिनती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वोटों की गिनती की जाएगी और स्पीकर कौमी असेंबली फिर उम्मीदवारों के वोटों का ऐलान करेंगे। किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए ये स्पीकर कौमी असेंबली जो है उनकी जानिब से ऐलान किया जाएगा और फिर कामयाब जो भी उम्मीदवार है उनके नाम और वोटों की तादाद से भी वो आगाह करेंगे। अगर वोटिंग में 2 या 2 से ज्यादा अरकान ऐवान की सादा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो फिर जो भी इंतखाबी अमल है वो दोबारा होगा और जब तक ऐवान की अक्सरियत हासिल ना हो जाए इंतखाबी अमल जारी रहेगा। और आपको बताएंगे कि कवायद के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली नताइज से मुतालिक सदर ममलकत को आगाह करेंगे जो कि फिर नए वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम। वोटिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है, अपने अपने